हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 9th का है, इसके स्पर्श भाग 1 के चैप्टर 7 पद, जिसे लिखा है रैदास जी ने, इसे पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। रैदास का नाम से ही विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 ईस्वी और उनका देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति के आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। तो रैदास, जिनका नाम रविदास था, इनका जन्म 1388 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में बनारस में हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इनकी ख्याति से प्रभावित सिकंदर लोदी ने भी इनको दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। विभिन्न साधकों में रैदास जी का एक अपना अलग स्थान है, विशिष्ट स्थान है। और कबीर जी की तरह ही रैदास जी भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों पर इनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो व्यक्ति के मन की भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। रैदास ने अपना काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, जो इन्होंने पद लिखे हैं, ये बहुत ही सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें जैसे अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी, इन सारे शब्दों का मिश्रण मिलता है। इनको उपमा और रूपक अलंकार विशेष रूप से प्रिय थे और एक सीधे साधे पदों में संत ने बहुत ही बड़ी बातें कही हैं। जैसे उन्होंने, कवि ने अर्थात रैदास जी ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से लोगों के सामने प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव, सहज भक्ति पाठक के मन को छू जाती है। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। प्रभु खुद उनके हृदय में है। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है कि प्रभु उनसे हर चीज़ में आगे हैं। इसलिए वे उनके जैसा बनना भी चाहते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथाकथित निम्न कुल के भक्तों को भी बहुत ही सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिलाया है। जैसे कुछ कवि के नाम भी यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आइए इन 2 पदों को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा,
ऐसी भक्ति करे रैदासा। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है, जैसे रट लागी मतलब उनको आदत हो गई है प्रभु के नाम के रटने की। जाकी मतलब जिसकी, बांस यानी गन, समानी यानी समा गई है उनके अंदर, चितवत यानी देखना, चकोरा एक पक्षी होता है जो चंद्रमा को लगातार देखता है, बाती यानी रुई की बत्ती जो होती है, ज्योति यानी लौ, बरई यानी जलना, सोनिही मतलब सोना, और दास मतलब सेवक। तो यहाँ पे कहा गया है कि कवि अपने इष्ट देव मतलब अपने जिस देव को वो चाहते हैं को स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, अब तुम्हारे नाम की रट लग गई है, वह छूट नहीं सकती। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ। तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो गया है जैसे चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में भी उसकी सुगंध घुल जाती है या फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की सुगंध समा गई है। हे प्रभु, तुम बादल हो और मेरा मन मोर, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ। हे प्रभु, तुम दीपक की तरह हो और मैं उस बत्ती की तरह जो दिन रात भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाती है। हे प्रभु, तुम मोती के समान हो और मैं धागा, अर्थात तुम मोती के समान उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे संपर्क में आने से मैं पवित्र हो गया हूँ। मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठी है। हे प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास से भक्ति अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि कवि अपने इष्ट देव को याद करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ और अपनी भक्ति के माध्यम से ही मैं आपको पाना चाहता हूँ। और ये जो राम नाम की लट या रट लग गई है, जो एक लत लग गई है, रट लग गई है, वो कभी छूट नहीं सकती। मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ और तुम में और मुझ में एक संबंध स्थापित हो गया है, जैसे चंदन और पानी में होता है। जैसे चंदन में पानी मिल जाता है तो चंदन का सुगंध पानी में भी फैल जाता है। जैसे बादल होता है तो मन जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मोर का। तो घन और मोर दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जैसे घन यानी बादल की गड़गड़ाहट सुनते ही मोर कैसे नृत्य करने लगता है। चकोर पक्षी जो होता है वो चांद को कैसे एकटक निहारता है, वैसे ही मैं भी आपकी भक्ति में निरंतर लगे रहना चाहता हूँ। दीपक और बाती का किस तरीके से संबंध है, जैसे दिन रात मैं भी आपकी भक्ति में इसी तरीके से जलना चाहता हूँ। जैसे मोती और धागा का संबंध है, तुम मोती हो जो कि उज्ज्वल, पवित्र और सुंदर हो, तो मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। जैसे तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में जब सोना आता है तो सोना और भी ज़्यादा निखर जाता है, चमक जाता है, खरा हो जाता है, जिससे उसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो मैं भी तुम्हारी भक्ति करके और ज़्यादा पवित्र हो गया हूँ तुम्हारे संपर्क में आके, और मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आके निखर गई है। तो हे प्रभु, मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ। मैं रैदास तुम्हारे चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करई, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथई छत्रु धरई। जाकी छोटी जगत कऊ, लागे तापर तुही डरई, नीचहु ऊँच करे मेरा, गोविंदु काहू तै न डरई। नामदेव कबीरु तिलोचनु, सधना सैनु तरई, कही रविदासु सुनहु, रे संतहु हरि जीव ते सभई सरई। अब यहाँ पे
लाल, लाल यानी स्वामी। गरीब निवाजू, गरीब निवाजू का मतलब होता है जो दिन दुखियों पर दया करता है। गुसैया यानी प्रभु यानी स्वामी। छोटी, छोटी का मतलब होता है छुआछूत। जगत को लागे यानी संसार को लगती है। नेक्स्ट इसमें दिया है ता पर तू ही डरे, ता पर तू ही डरे जिसका मतलब होता है उन पर द्रवित हो गया है। नीच हूँ ऊंचे करे, नीच हूँ ऊंचे करे जिसका मतलब होता है नीच को भी आपने ऊंची पदवी प्रदान की है। कुछ इसमें नाम दिए गए हैं कवि के, जैसे नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत थे। कबीर जी जो हम जानते हैं, सब फेमस है कबीर जी। नेक्स्ट है त्रिलोचनु, तिलाचनु यानी त्रिलोचन, जो कि एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य जो ज्ञानदेव और नामदेव के गुरु थे। सधना, सधना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन कवि थे। और लास्ट में दिया है हरिजीव, हरिजीव अर्थात हरि जी से। तो यहाँ पे क्या कहा है कवि ने कि निम्न कुल के भक्तों को संभाव स्थान देने वाले यानी समान स्थान देने वाले प्रभु का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है। हे गरीब निवाज, हे स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया है। अर्थात तुम ही ने मुझे राजाओं जैसा सम्मान प्रदान किया है जिसे संसार अछूत मानता है। हे स्वामी, तुमने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया। ऐसा करते हुए तुम्हें किसी का भी भय नहीं। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार से तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रैदास कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है, वे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि कवि कहते हैं कि आपने तो निम्न कुल में जो जन्म लिए हैं, अपने भक्तों को समान स्तर और देने वाले हो, आप उनका गुणगान करने वाले हो। तो हे स्वामी, ऐसी कृपा तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है कि तुमने किसी में भेदभाव नहीं किया। आपने गरीब लोगों पर हमेशा दया दृष्टि दिखाई। तुम ही ऐसे दयालु हो जिसने कभी छूत अछूत और नीच ऊंच जैसे चीज़ों को नहीं माना, सबको समान दर्जे से देखा। और तुमने ही मुझ जैसे यानी रैदास जी कहते हैं मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया, यानी तुम ही ने मुझे राजाओं के जैसा सम्मान दिलाया जिसे पूरा संसार अछूत मानता था। तुमने ही मुझ पर कृपा की है, तुम ही मुझ पर द्रवित हो गए, तुमने ही मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना ऊंचा सम्मान दिलवाया है। तो ऐसा करते तुम्हें किसी का भी भय नहीं, डर नहीं। तुम्हारी कृपा से और भी कवि है, जैसे नामदेव है, कबीर जैसे जुलाहे हैं, त्रिलोचन जैसे सामान्य हैं, सदना जैसे कसाई और सैनु जैसे नाई संसार में नाम कमाए, सम्मान प्राप्त हुआ उनको, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो रैदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ है और वे ही सब कुछ कर सकते हैं। उनके भक्ति के द्वारा ही हम सब ने संसार में एक नाम कमाया, नाम बनाया, जिससे हमें सम्मान मिला। तो ये सारी कृपा हमारे प्रभु के द्वारा ही हुई है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।